सतगुरुदेव महाराज बहुत सारे महात्मा बनाए, बहुत सारे हेड साहिबान, और उनको फुल पावर नामदान देने की, श्री नामदान देने की इजाज़त सबको। परंतु बनाया कैसे कैसे श्री महाराज जी ने। एक बार सत्संग सुंदरनगर में सत्संग हो रहा था, वहाँ बड़े बड़े महात्मा शिरोमणि महात्मा महाराज जी के, स्वामी भक्तानंद जी महाराज, स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज मजेड़ा वाले, और बहुत सारे हेड साहिबान विराजमान थे। श्री महाराज जी सत्संग कर रहे थे। बात बात में ही एक प्रसंग सुनाया महाराज जी ने कि हमने एक बार चंडीगढ़ में सत्संग किया, झुंगी वालों के घर में, झुग्गी में, और वो दूसरी झुग्गी वाले एक माता को उठा के ले आए। वो नामदान लिया था उन्होंने कि इनको हमारी नामदान दे दो आप। हम चल ही रहे थे, उठ खड़े हो गए थे, तुम्हारी नामदान दे दो। बीमार थी बुढ़िया, उठा के ही लाए, और महाराज जी ने सिर पे हाथ रखा और चाबी लगा दी बुढ़िया को। और महात्मा जी थे वहाँ, कोई उनको समझा दिया कि इनको आप समझा देना। महाराज जी समझा रहे थे, वो स्वयं भगवान रहे हैं, परंतु जिनको उन्होंने आगे जिम्मेवारी सौंपी है वो कहीं बलेखे में ना आ जाए, उस बलेखे को दूर करने के लिए नुकता महाराज जी समझा रहे थे वहाँ, कि कहीं भगवान ना बन जाए, अपने आप गुरु ना बन जाए। महाराज जी समझा रहे थे। 3 दिन के बाद हम जब सुबह ध्यान में बैठे, भजन में बैठे, तो बुढ़िया सामने आ रही थी। कोई बुढ़िया, हमने उसको ठीक से देखा भी नहीं था कौन थी वो, ये कोई बुढ़िया आ रही है सामने। हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। महाराज जी कह रहे थे, और जब भी हमने ध्यान करने की कोशिश की, महाराज जी से मिलने की कोशिश की, बुढ़िया सामने, हम परेशान हो गए। शाम के वक्त 2 भक्त साइकिल पर चंडीगढ़ से अम्बाला पहुंचे, और उन्होंने समाचार सुनाया कि महाराज जी आप 2-4 दिन पहले जिस माता को, एक बुढ़िया को नामदान फलाने की, मम्मी को, अम्मा को जो नामदान दे के आए थे, वो सीधी छोड़ गई आज सुबह, पिछले शाम, और आज हम उसका संस्कार करके आज दरबार में दर्शन करने आए हैं महाराज जी। अच्छा, ऐसे किया महाराज जी, अच्छा, हमने नामदान तो दिया पर उस बुढ़िया को हैंड ओवर नहीं किया गुरु महाराज जी के। कभी गुरु नहीं बने महाराज जी, और इजाज़त भी नहीं है यहाँ बनने की। जो बना वो गया, मिट गया, मैं यहाँ बढ़ने की इजाज़त ही नहीं है। और श्री महाराज जी रत्ती पर भी नहीं, यहाँ उस तरह का कहे कि हमने हैंड ओवर, तब हमने महाराज जी को निवेदन किया, महाराज जी अब संभालो, तब जाके जान छुट्टी। जीवात्माओं को समुद्र में डालने की जिम्मेवारी मिली हुई है, बहुत बड़ी बात है। जीवात्मा रूपी बूंद को परमात्मा रूपी समुद्र तक पहुंचा देना। अभी संत लोग समझा रहे थे, भाई जी कह रहे थे कि उसी ने, महाराज जी को किसी ने पूछा कि महाराज जी आप तो जो आपके पास आते हैं उनको नामदान दे देते हैं, दूसरे मिशन में तो कई जगह तो छंटनी होती है, जीवों की छंटनी भी करते हैं कि आपको नहीं मिलना है, आपको मिलना है। श्री महाराज ने तबाक से कह दिया कि यहाँ जिसने आना है वही आता है, जिसने तरना है, यहाँ छांटने की जरूरत नहीं होती है, छटके ही आते हैं, बने बनाए आते हैं। इसलिए हमें तो श्री गुरु महाराज जी ने सत्संग रूपी दरिया में डाल दिया है। और जैसे कबीर साहब का शब्द है, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। यह सुविधा न कर्म कांड में, न तीर्थ व्रत में, न किसी भी साधन, कोई साधन नहीं है कर्मों को खत्म करने की। कहीं दवाई नहीं बनी हुई है संसार में, बनी नहीं। कबीर साहब समझा रहे हैं
केवल सत्संग में जीव आएगा। जिसका सत्य से परिचय हो जाएगा साफ हो जाएगा। सगला लेखा फाड़ा कर्मा ते फेर देते हैं स्याही गुरु महाराज। और नाम जो रति एक है, पाप रति हजार, आधा रति घट संचरे जारी करे सब छार। खत्म, निर्लेप कर देते हैं। शाम को स्वामी जी सत्संग सुना रहे थे, पाछे लागे हरि फिरे, इतनी निर्मल, जैसे मन निर्मल भया। निर्मलता कहाँ आएगी? सत्संग रूपी कॉलेज में। ये सत्संग ऐसा कॉलेज है, यहाँ जो नॉलेज मिलता है संसार में कहीं नहीं मिलता है। ये नॉलेज कहीं नहीं मिलता है। इसलिए कहा कि बिन सत्संग विवेक ना होई। समझ, विवेक होती है समझ। गाया पर बूझा नहीं, जो बूझ में आई गया तो सूझा नहीं, फिर उसको गाने का कोई लाभ नहीं है। केवल गाए ही गाएगा बस। तुम एक अगोचर सबके प्राणपति, गात रहे कि तुम एक हो, साथ में अगोचर भी कह दिया कि इन आंखों से नहीं दिखने वाले, सबके प्राण है, सबके प्राणपति। अगली लाइन, किस विधि मिलूं तुमको ऐ में मैं कुमति। ये भी कह दिया कि आपको मिलने की विधि, दयालु प्रभु आपको मिलने की विधि क्या है? मेरी मति तो कुमति हो चुकी है। स्तुति बहुत करी परमेश्वर जगदीश्वर की, आरती जगदीश्वर की है, ओम जय जगदीश हरे। उसे आगे बहुत स्तुति कर रहे हैं हम कि तुम पूर्ण परमात्मा अंतर्यामी, तुम ही पूर्ण हो, बाकी सब कुछ नहीं है, झूठ है सारा, और अंतर की जाने वाले हो। विनती कर रहे हैं जगदीश्वर के आगे। अब लास्ट लाइन पे आ जाओ। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु जी पाप हरो देवा। क्या गाया? विषय संसार है, आंख खुली विषय, जो दिखा वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। विषय ये संसार यानी मिट जाने वाला है। विकार लगा है, रोग, विषय विकार मिटाओ। ये रोग लगा है महाराज जी मुझे कि मिटने वालों से संबंध बनाए हैं हमारा, हम भी मिट रहे हैं, मिट जाएंगे। विषय संसार जो दिखा है, जो भी दिख रहा है खत्म होने वाला है, मिटने वाला है। ये रोग लगा है हमें, हमने उनसे संबंध बनाया, हम भी मिट जाएंगे। तो इस रोग को मिटाने के लिए हम जगदीश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु जी पाप हरो देवा। क्या गाया कि ये विकार लगा है हमें विषय का, और साथ में कर्म प्रधान विश्व रची राखा। करने से तो होता ही है कर्म, विचार भी किया उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। कितना बढ़ रहा होगा कर्मों का हिसाब, पहले ही लदे पड़े हैं और बढ़ रहा है वो। तो इससे मिटने से छूटने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जगदीश्वर से। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु जी पाप हरो देवा। महाराज जी जो बना हुआ है सिस्टम, इससे निकल जाने की कोई ऐसी दवाई बने, कृपा करो। समाधान मिला है लास्ट लाइन, आरती सारा सत्संग है, समझ में आ गया तो। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु जी पाप हरो देवा। समाधान मिला लास्ट लाइन में। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। क्या कहा कि भाई समाधान चाहते हो श्रद्धा और भक्ति भाव से। कि महाराज जी असी सुनिया तुसी भगवान ने दर्शन करांदे। हाँ भाई करांदे, महात्मा नहीं कहते असी करांदे, नामदान देंगे कि असी देंगे तो मैनू दे दो, फिर मैनू करा दो भगवान के दर्शन। अच्छा कहाँ तक पढ़े हो? महात्मा जी ने पूछा कहाँ तक पढ़े हो? कि जी मैंने तो बीए की हुई है, बीए। महात्मा जी ने कहा तो मैं तो अनपढ़ हूँ भाई,
पढ़ने लिखने के मामले, मेरे को बीए करा दे, चुटकी में दर्शन कराऊंगा भगवान के। क्या आपको ऐसे थोड़े होती है बीए, फिर कैसे होती है? और पहले प्राइमरी में जाना पड़ता है, फिर मिडिल क्लास, फिर मैट्रिक, फिर +2, फिर 3 साल और लगते हैं बीए करने के। 15 साल में बीए होती है, ऐसे थोड़ी होती है। तो क्या भगवान कोई लड्डू पकौड़ा है कि यहाँ से उठाऊँ और ऐसे दे दूँ तेरे को? उसके लिए उस सिस्टम में उतरना पड़ता है, उस सिस्टम में आना पड़ता है, उस कॉलेज में आना पड़ता है। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो, जिगर से दाग पापों के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। समय कम होने के साथ में तो गा के करूँगा तो टाइम लगेगा। हजारों रत्न वे कीमत भरे आला से आला है। सत्संग में संतों के वचन को कबीर साहब का शब्द है, संतों के वचनों को कबीर साहब रत्न मान रहे हैं। ये एक रत्न कहीं झोली में पड़ गया, जीवन का उद्धार हो जाएगा, बंदे सरब हो जाएगा जीव, नर से नारायण बन जाएगा, खुद में खुदा हो जाएगा। अगर एक आधा जीव के खाने में कहीं एक वचन पड़ गया। हजारों रत्न सत्संग के बगीचे में, सत्संग के दरियाओं में हजारों रत्न है, हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है। अरे लगाओ इसमें गोता, सत्संग में उठा लो जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। न ऐसा और है तीर्थ जगत में दूसरा कोई, सत्संग जैसा तीर्थ नहीं दूजा, सत्संग सबसे बड़ी है पूजा, पर करे नसीबा वाले। न ऐसा और है तीर्थ जगत में दूसरा कोई, गया हरिद्वार जाके समझ लो जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। ऋषि मुनियों ने भी गाई बहुत कुछ इसकी महिमा सत्संग की, लिखा है पोथियों में भी, रामायण भागवत सारे ही शास्त्र इसकी गवाही दे रहे हैं सत्संग की, लिखा है पोथियों में। अरे पढ़ लो जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। कहे कबीर लोगों से, हमारे जैसे लोगों को संसार में विषय के रोग में लगे हुए जीवों को, संसार के जीवों को हमें संदेश दे रहे हैं कबीर साहब। कहे कबीर लोगन से, गुरु संतों ने जाकर के, गुरु महाराज के पास, संतों के पास जाकर के क्या करना क्या है? यमराज का बंधन छुड़ा लो जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। इंसानी जामा मिला, और अगर इंसानी जामा में होते हुए भी अगर यमराज के दूत लेने आए, अरे लानत है, फिर तो उससे पशु ही अच्छे थे। खाना पीना सो जाना काम है पशु समाना, ऐसा तो पशु भी कर रहे हैं। इसलिए भक्ति करनी तो ऐसी, हरि सिमरन की हद कर दे, भजन के जोर से प्यारे, यमराज का खत्ता ही रद्द कर दे। हमारे घर में यमराज नहीं आने चाहिए, इसलिए इसे ऐसी यारी गुरु महाराज से बना लेनी चाहिए। इसलिए सतगुरु तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, महाराज तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने हमारा रिश्ता पुराना है, जब से तेरा नाम लिया मन हो गया दीवाना है, महाराज तेरे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री महाराज की। समय थोड़ा बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें हमारी समय सीमा है। सत्संग तो ऐसी दरिया है, इसमें जितना बह जाओ उतना कम। वाकई जब तक उस गुरु या प्रभु की इच्छा या आशीर्वाद नहीं होता, हरि चर्चा सुहा